आज हम लोग समानांतर रेखाएं एवं समानांतर रेखाएं में निहित कोणों का संबंध को समझेंगे। ये संबंध जो है, कोणों में जो संबंध है, जानना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि किसी भी प्रमेय में समानांतर रेखा संबंधित जो कोण के संबंध को अगर आप जान गए तो आप उस प्रमेय को प्रमाणित करने में आपको आसानी हो जाएगी। इस ये विषय और एक त्रिभुज की सर्वांग समता जो है, ये दोनों को आप अगर अच्छी तरह से अगर जान लें तो आप किसी भी प्रमेय का 90% तो ऐसे ही समझ जाएंगे, बाद में उसको लिख के आपको पूरा करना पड़ता है। तो इसलिए आइए हम लोग इसके बारे में पहले जाने बढ़िया से। देखिए, यहाँ समानांतर रेखाएं हैं, तो पहले रेखाएं को हम लोग देखें। ये रेखाएं रेखाएं हम किसको कहते हैं? जिसका कोई प्राथमिक बिंदु और अंतिम बिंदु नहीं होती है, उसको हम लोग प्रांतिक बिंदु को तीर चिन्ह द्वारा हम लोग दिखाते हैं। लेकिन इसमें अगर हम को दो बिंदु को अगर चिन्हित कर देते हैं तो उसे हम रेखाखंड कहते हैं, और हम रेखाखंड को ही हम लोग दर्शा सकते हैं ए और बी द्वारा। सरल रेखा को कभी भी हम लोग दर्शा नहीं सकते हैं क्योंकि उसका कोई प्रांतिक बिंदु होता ही नहीं है। तो इसी तरह से और एक हम सरल रेखा ले रहे हैं। इसका भी कोई बिंदु को हम चिन्हित कर देते हैं सी और डी। तो ये हमारा दो सरल रेखाएं हो गए। अब ये देखिए, एक तिर्यक रेखा है, ये भी एक रेखाएं हैं। इसके भी दो बिंदु को हम चिन्हित कर दिए ई एक रेखाखंड हो गया। तो तिर्यक रेखा का मतलब होता है ये जो दो रेखा है, इस दोनों को काटती हुई निकल जाएगी। अच्छा, पहले समानांतर रेखा के बारे में हम लोग जाने। समानांतर जो होते हैं, समानांतर का मतलब हो गया, इसको अगर कहेंगे तो ये देखिए, समान जोड़ अंतर होगा। ये समान जोड़ अंतर हो रहा है, मतलब जब दो समानांतर रेखाएं हैं, इस समानांतर रेखाएं में जो लंबवत दूरी, याद रखिएगा हमेशा मैं लंबवत दूरी की बात करता हूँ। दूरी का मतलब ये होता है लंबवत, मतलब ये जो रेखा जो है, ये रेखाखंड आपका इस रेखा पर और इस दोनों रेखा पर क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाए हुए हैं, मैंने लंबवत है। तो ये लंबवत दूरी जो होगी वो समान होगी, मतलब इस दो रेखाओं के बीच जो एक समान एक अंतर होगा, समान अंतर मैंने लंबवत जो दूरी होगी वो आपका बराबर होगा। जैसे जैसे अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर इसका लंबवत दूरी यहाँ पे है, तो इस दो रेखा पे किन्हीं भी दो बिंदु का अगर लंबवत अगर रेखा खींची जाएगी तो वो 5 सेंटीमीटर ही होगी। तो इसलिए समानांतर रेखा का मतलब है कि इन दोनों दो रेखाओं के बीच समान अंतर, मतलब लंबवत दूरी वो बराबर होगा। तो ऐसे दो रेखा को हम लोग समानांतर रेखा कहेंगे। अब देखिए, ये जो समानांतर रेखाएं हैं, तिर्यक रेखा किसी भी तरह से इस दो रेखा को अगर काटती हुई चले जाए तो वो तिर्यक रेखा कहलाती है, चाहे किसी भी तरह से हो, इस तरह से हो, चाहे इस तरह से हो, चाहे इस तरह से भी अगर हो, लंबवत दूरी पर भी इस तरह से अगर कटे तब भी हम इसको तिर्यक रेखा कहेंगे। तो लंबवत रूप से अगर कटेगा तो प्रत्येक को 90 डिग्री हो जाएगा, इसके अंतर जो कोण जो है। तो हम लोग यहाँ पे जो हम लोग तिर्यक जो रेखा लेंगे, थोड़ा तिरछा लेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये दो समानांतर रेखा हैं, तो इस दो अगर समानांतर रेखा हैं तो इनमें जो कोण जो है, यहाँ पे देखिए टोटल आपका 8 कोण है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल हमारे यहाँ पे 8 कोण है। इस 8 कोण में एक संबंध है, वो संबंध अगर आप जान जाओगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आपको ये भी पता चल जाए, अगर मान लीजिए ये रेखा आपसे पूछा जाए कि ये समानांतर है कि नहीं है, तब आप जो कोणों में जो संबंध है उससे अगर आप बता देंगे जो हाँ ये कोण अगर बराबर है, कोई दो कोण का एक अगर मान लीजिए 180 हो रहा है, तब आप कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों समानांतर रेखा। जिस तरह से समानांतर रेखा में एक तिर्यक जब होती है तो उनका कोण सम में एक संबंध होता है, उसी तरह से अगर कोण के संबंध अगर आप सही से बता पाएंगे, अगर तब अब वो रेखा भी समानांतर हो जाएगी।
चलिए आपके ये जो आपका समानांतर रेखाएं में जो निहित कोण का संबंध जो है, इसका हम सारांश ही आपको बता दे रहे हैं। आपको ज़्यादा झमेला होगा ही भी नहीं, दिक्कत भी एकदम नहीं होगा। ठीक है, हम दो तरह से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे हमारा ये जो ये देख रहे हैं हम लोग, देखिए घड़ी जो है ना, घड़ी, तो घड़ी का एक कहाँ होता है, यहाँ पे ना होता है, ये कोना में ही ना होता है। तो आप इस चित्र को दिमाग में सेट कर लीजिए। तो घड़ी का एक हमारा यहाँ होता है ना, तो यहाँ एक लिखिए, यहाँ दो लिखिए, यहाँ तीन लिखिए, यहाँ चार लिखिए। फिर आपको पाँच यहाँ लिखना पड़ेगा, जिससे इस रेखा के ऊपर यहाँ एक हुआ, उसी तरह से एक इसी रेखा के, इस समानांतर रेखा के ऊपर ये पाँच आपको लिखना ही होगा। फिर छः सात आठ, मतलब घड़ी की दिशा में आप लिखते हुए आगे बढ़े। लेकिन आपको एक यहाँ अगर शुरू किए तो एक दो तीन चार पाँच आपको यहाँ लेना ही पड़ेगा, पाँच छः सात आठ। अगर इस तरह से लेते हैं ना तो एकदम आसान है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। एक बात याद रखिए, जितने भी ऑड नंबर होंगे, ऑड नंबर मतलब होते हैं बिजोड़ संख्या, जितने भी बिजोड़ संख्या होंगे ना वो आपस में बराबर होंगे। जैसे कौन एक कौन तीन के बराबर होगा, कौन एक कौन पाँच के बराबर होगा, कौन एक सात के बराबर होगा, कौन पाँच तीन के बराबर होगा, कौन सात पाँच के बराबर होगा, इस तरह से होगा। कोई भी आपका क्या बोलता है बिजोड़ संख्या आप ले लीजिए वो बराबर होंगे। अब कोई भी आप जोड़ संख्या लीजिए जिसको इवन नंबर कहा जाता है, वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें एक, लेकिन ये कोण में एक संबंध है, वो संबंध के आधार पर आपको बताना पड़ेगा जी ये बराबर है। लेकिन यहाँ पे आप जो है इसको अगर दिमाग में अगर सेट कर लेते हैं, और एक हम कहाँ रखेंगे, हम बताए हैं जो कि घड़ी के क्या बोलते हैं, जहाँ पे एक अगर इस कोना में रहता है ना, तो एक तो हमारा यही ना रहता है, एक दो तीन चार, ये और पाँच यहाँ से, पाँच छः सात आठ। और एक बात देखिएगा, जब भी हम ऑड नंबर और इवन नंबर लेंगे उसका योगफल आपका 180 होगा। आप देखिए, अगर मान लीजिए एक ऑड नंबर लेते हैं, कोई भी ऑड नंबर लीजिए, मान लीजिए 3 लीजिएगा, और एक इवन नंबर लीजिए 4 लीजिए आप, तो वो देखिए 180 हो रहा है। एक अगर मान लीजिए आप, और एक देख लेते हैं, एक अगर मान लीजिए आप एक लीजिएगा और दूसरा आप अगर मान लीजिए 6 लीजिएगा, तब भी आपका 180 होगा। मतलब ये एक और ये 6 लीजिएगा, तो ये आपका दिमाग में एकदम अच्छी तरह से आपको सेट कर लीजिएगा ना, तो इतना दिमाग ही नहीं लगाना कौन से एकांतर कोण है, कौन सा क्या है। लेकिन हाँ, ये बात तो आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप प्रमेय में लिखिएगा ये किस कोण के आधार पे है, तब आपको ये लिखना पड़ेगा। तो हम वो भी हम बता देंगे बहुत आसान तरीका से, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ देखिए हमारा कुल जो है हमारा 6 कोणों के बारे में जानना है। सबसे पहला आइए सम्मुख कोण। सम्मुख कोण बहुत आसान है। जब भी क्रॉसिंग, कोई दो रेखा अगर मान लीजिए क्रॉसिंग कर रहा है ना, तो उसमें डमरू आकार का अगर मान लीजिए बन रहा है कोई कोण, डमरू, डमरू जानते हैं ना, ये डमरू, डमरू है ना, ये डमरू, तो डमरू आकार का जो कोण जो होंगे तो वो बराबर होंगे, ये और ये बराबर होगा, इसी को सम्मुख कहते हैं। तो अगर मान लीजिए इस तरह से, अगर इधर का भी अगर देखिए, ये भी हमारा डमरू बन गया ना डमरू, तो ये डमरू आकार का अगर बनेगा तो उसको हम लोग सम्मुख कोण कहते हैं, और वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तब देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से ये क्रॉसिंग किया है ना, तो डमरू कौन सा बन रहा है, ये और ये डमरू बन रहा है ना, देखिए डमरू, छोटा सा डमरू बन रहा है। तो ये आपका हो जाएगा कोण 1 जो होगा, ये कोण 3 हो जाएगा। फिर कोण 2 जो होगा कोण 4 हो जाएगा। अब इसमें भी देखिए ये नीचे वाला भी देखिए क्रॉसिंग कर रहा है, तो ये डमरू है, ये देखिए ये डमरू बन गया, इधर से ये डमरू बन गया, तो ये कोण 5 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण 8। देखिए इस सूत्र से मिलाइए, हम क्या बताए थे, जो इवन और जो आपका ऑड नंबर रहेगा वो बराबर हो जाएंगे, और इवन नंबर वो बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए, देखिए ये ऑड नंबर बराबर है, इवन नंबर यहाँ बराबर है, यहाँ ऑड नंबर बराबर है, यहाँ पे आपके इवन नंबर बराबर है। जस्ट आपको ये चित्र को दिमाग में एकदम पूरा अच्छी तरह से सेट कर देना है आपको। अब आइए दूसरा संगत कोण। संगत कोण का मतलब हो गया, आप इस तरह से समझिएगा, ये जो समानांतर रेखा है ये तिर्यक रेखा के किसी एक ओर, मतलब दायां तरफ,
अगर आप दायां तरफ लें या बाएं तरफ, पहले हम दायां तरफ लेते हैं, तो ऊपर ऊपर का कोण बराबर होगा, नीचे नीचे का कोण बराबर होगा। मतलब तो ये रेखा जो है, ये रेखा के ऊपर कौन सा कोण है, एक है ना, तो ये रेखा के ऊपर वाला कोण क्या होगा, 5, ये आपका संगत कोण होगा। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखिए हमारा ये कोण 1 5 के बराबर हो जा रहा है। फिर देखिए इस तिर्यक रेखा के दाएं तरफ जो ये 2 जो है, इस सरल रेखा नीचे कोण है, और ये 6 जो इसके नीचे कोण है, तो नीचे नीचे का कोण बराबर हो जाएगा। तो कोण 2 बराबर कोण 6 हो गया। अब इसमें आइए, ये तिर्यक रेखा के बाएं ओर लेते हैं, तो इस रेखा के ऊपर ये 4 है और इस रेखा के ऊपर ये 8 है, तो ये कोण जो होंगे संगत कोण कहलाएंगे, ये बराबर होंगे। देखिए कोण 4 कोण 8 के बराबर है। अब यहाँ पे आइए, इस तिर्यक रेखा के बाएं ओर इस रेखा के नीचे, इस रेखा के नीचे जो होगा वो बराबर होगा, ये 3 और ये 7 बराबर होंगे। तो यहाँ 3 7 बराबर होंगे। देखिए संगत कोण में भी वही रूल फॉलो हुआ। अच्छा, इसको इंग्लिश में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, ठीक है। तो वही रूल देखिए, आपका ऑड नंबर इक्वल हो गया, इवन नंबर इक्वल हो गया, इवन नंबर इक्वल हो गया, ऑड नंबर इक्वल हो गया, ठीक है। जस्ट आपको अच्छी तरह से इसको दिमाग में सेट कर लेना है इसको। अब आप आइए एकांतर अंतःकोण, ऑल्टरनेटर इंटीरियर कोण, एंगल सॉरी। तो ये देखिए आप जब एक तिर्यक रेखा लेंगे, तो तिर्यक रेखा के जब भी आप दायां और बायां पक्ष दोनों जब लेंगे, जब भी आप दायां बायां पक्ष ले रहे हैं ना, तो ऊपर सरल रेखा के ऊपर का कोण इधर फिर नीचे का कोण लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर अगर तिर्यक रेखा के अगर एक पक्ष ले रहे हैं, दायां पक्ष या बायां पक्ष ले रहे हैं, तो ऊपर ऊपर या नीचे नीचे बराबर होने हो जाएगा। लेकिन आप जब तिर्यक रेखा के एक कोण दाएं पक्ष का ले रहे हैं, एक कोण बाएं पक्ष के लेंगे, तो एक का ऊपर एक का नीचे जो होगा वो आपका बराबर हो जाएगा। तो वही हमारा एकांतर कोण होगा। देखिए यहाँ पे जैसा हम उदाहरण के पे समझा रहे हैं, जैसे ये तिर्यक रेखा है ना, तो तिर्यक रेखा का ये जो है हमारा, देखिए ये इस रेखा के नीचे ये कोण बना है ना, तो इसका बाएं ओर जो है इस रेखा के जो है, क्योंकि ये जब रेखा ले रहे हैं तो इसका नीचे ले रहे हैं, तो फिर ये रेखा नहीं ले सकती बाएं तरफ में, इधर हम लेंगे। तो ये देखिए इस रेखा का ये ऊपर है, ये रेखा का ये नीचे, ये रेखा का ये ऊपर। आप जब भी रेखा देंगे तो एक बार ये रेखा को लेना पड़ेगा, एक बार इस रेखा को लेना पड़ेगा। तो इस रेखा के नीचे ये कोण है और इस रेखा के ऊपर ये कोण है ना। तो अगर आप ये रेखा के दाएं और बाएं जब लेंगे तो एक ऊपर लेना पड़ेगा, एक नीचे पड़ेगा, वही बराबर होगा, तो वही एकांतर होगा। तो ये देखिए ये 2 जो होंगे, ये 8 जो होंगे, इसमें एकांतर का संबंध है। उसी तरह से ये 3 और 5 में एकांतर का संबंध है। तो ये एकांतर जो है अंतःकोण का संबंध है, ठीक है। ऐसे भी एक नियम है, जैसे जो ये देखिए ये हमारा जेड बन रहा है ना, तो ये जेड बन रहा है, तो कोना कोनी जो हो वो आपका बराबर होगा, तो वो एकांतर कोण होगा। ये जो उल्टा जेड बन रहा है, तो ये भी जो 2 और 8 हो गए, ये हमारा एकांतर कोण होंगे। तो देखिए इसमें भी देखिए आप हमारा, देखिए ये हमारा ऑड नंबर जो है वो बराबर हो गए, ये इवन नंबर जो है ये भी बराबर हो गए। ये सूत्र हमको सही जा रहा है ना। तो एकांतर अंतः में इस रेखा के भीतर का कोण ले रहे थे, अब एकांतर बाह्य कोण में इस रेखा के ऊपर का कोण लेंगे। तो देखिए इस रेखा के अगर अगर दायां पक्ष लेंगे, दायां पक्ष लेंगे, तो अगर हम ऊपर ले रहे हैं तो ये क्या है, एक है ना, ये कोण एक है। और उसी तरह से आप इस रेखा के बाएं ओर लेंगे, तो उसका नीचे वाला लीजिएगा, ये लीजिएगा, तो ये 1 और 7 जो हुआ एकांतर बाह्य कोण है, मतलब कोण 1 बराबर कोण 7। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे आप, अब इसका अगर हम बाएं और ऊपर वाला ले रहे हैं, क्योंकि बाहर लेना पड़ेगा ना, ऊपर और लेना पड़ेगा, तो बाहर ले रहे हैं, तो ये 4, ये कोण 4 जो है, तो इस रेखा के दाएं और जो है नीचे वाला लेंगे, तो ये 6 होगा, तो ये 4 जो है वो 6 के बराबर होगा। देखिए इसमें भी देखिए यही नियम फॉलो हो रहा है। अब यहाँ याद रखिएगा, जो हमारा अगर एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर अगर मिल जाएगा आपको, तो वो 180 डिग्री उसका योगफल होगा, है ना। देख लीजिए, हम लोग इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये सह अंतःकोण या को इंटीरियर एंगल जो होता है, ये जो है हमारा
इस जो तिर्यक रेखा है, इस तिर्यक रेखा के दाएं और भीतर का कोण अगर लेंगे, भीतर का कोण, अगर दाएं और भीतर का कोण लेंगे और एक ऊपर और नीचे लेंगे, हम लोग क्या जानते हैं, दाएं अगर तिर्यक रेखा के दाएं और या तो ऊपर ऊपर बराबर होता है, नीचे नीचे बराबर होता है, लेकिन अगर आप क्या बोलते हैं, एक ऊपर और नीचे का कोण लेंगे अगर दाएं और एक ही और, तो वो आपका योगफल 180 का। तो देखिए ये तिर्यक रेखा है ना, ये दाएं और एक आप क्या लीजिए, इस रेखा का अंतर जब बोला तो भीतर वाला लेंगे, इसका नीचे लीजिए और इसका ऊपर लीजिए, तो ये दोनों देखिए, इस दोनों का योगफल आपका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये तिर्यक रेखा के बाएं और आइए और अंतः कोण जो है, ये दोनों जो है, इसका योगफल 180 होगा। देखिए ये 3 और 8, देखिए यहाँ पे भी देखिए, ये हमारा क्या है, इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, योगफल कितना होता है, 180। ये देखिए आपका ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर का योगफल 180। ये रूल फॉलो करेगा, जो दिमाग में इसको जस्ट सेट कर रखिएगा। और ये तो आप जानते हैं, जो सरल कोण जो होता है, ये जो सरल कोण जो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जब खड़ी होती है तो संलग्न कोण जो होता है उसका योगफल 180 होबे करता है। तो ये यहाँ पे देखिए तो क्या क्या होगा, तो कोण 1 प्लस कोण 4 इक्वल टू 180 डिग्री, फिर इसका इसका योगफल 180 डिग्री, कोण 3 प्लस कोण 2 180 डिग्री। फिर इस तरह से भी अगर देखिएगा 1 और 2 जो है, कोण 1 जोड़ कोण 2 ये 180 डिग्री। फिर इस तरह से भी देखिए, कोण 3 कोण 4 इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरह से इसमें भी उस तरह से आप देख लीजिए, कोण 5 जोड़ कोण 8 180 डिग्री। फिर आपका 6 जोड़ 7 180 डिग्री। फिर आपका 5 जोड़ 6 180 डिग्री। उसके बाद 7 जोड़ 8 180 डिग्री। देखिए हमारा ये रूल जो है फॉलो किया। आपको जस्ट दिमाग में ये रखना है, ये समानांतर रेखा है, एक हमारा घड़ी में एक यहाँ पे होता है, उसको दाएं तरफ से घुमाते जाइए, 2 3 4, फिर यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा। हाँ, तो ये 5 6 7 बस। अब जब भी इसका अगर ध्यान में, अगर आपका दिमाग में सेट हो जाता है, तो बस आपका याद रखिएगा, जो ऑड नंबर होंगे वो बराबर होंगे, इवन नंबर जो होंगे वो बराबर होंगे। जब भी एक ऑड एक इवन लेंगे तब वो उसका इक्वल 180 हो जाएगा।